वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 4 जिसका नाम है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद आईडी, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम वो देखेंगे इस यूनिट में। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है क्या? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि एक बच्चे के ब्रेन को चीज़ों को समझने में, सीखने में नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोसेस करने में इंफॉर्मेशन को उसकी एज के जो बाकी बच्चे हैं उनसे ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके अंदर बच्चे को बेसिकली दो मेजर लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। पहली होती है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और दूसरी होती है अडेप्टिव बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का मतलब है कि जो बच्चा है उसकी रीज़न करने की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, प्लानिंग करने की, एब्स्ट्रैक्टली थिंक करने की कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और उसका जो आईक्यू स्कोर होता है, यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो स्कोर होता है वो 70 से कम होता है। तो हम कहते हैं कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो लोअर एबिलिटी की है। सेकंड आता है अडेप्टिव बिहेवियर। अडेप्टिव बिहेवियर में उसे प्रॉब्लम आती है, यानी वो एवरीडे की स्किल्स नहीं कर पाता, आसानी से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता, सेल्फ केयर करने में वो पीछे रह जाता है, जैसे खुद को फीड करना, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पाता। एंड मैनेजिंग सोशल बाउंड्रीज सेफली, और उसको सोसाइटी के अंदर भी सेफली अपनी प्रोटेक्शन करके रहने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों की ये दो मेजर लिमिटेशंस होती है, एक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अंदर और एक अडेप्टिव बिहेवियर के अंदर। नोट दीज साइंस मस्ट डिसअपियर बिफोर द चाइल्ड टर्न्स 18 ईयर्स ओल्ड। ये जो साइन है इंटेलेक्चुअल डिसेबल होने के, ये साइन हमें 18 ईयर्स से पहले ही दिखने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ की टर्म्स। सबसे पहले एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब क्या है? जो आईडी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये किस कारण से होती है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स बिफोर बर्थ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रीनेटल, कुछ होते हैं ड्यूरिंग बर्थ जिन्हें हम कहते हैं पेरीनेटल, और कुछ होते हैं आफ्टर बर्थ जिन्हें हम कहते हैं पोस्टनेटल। बिफोर बर्थ अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं जैसे जेनेटिक चेंजेस। जब बच्चे के जीन्स फॉर्म हो रहे होते हैं उस टाइम अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो डिजीज़ जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो जाता है, या बिफोर बर्थ कुछ इन्फेक्शन हो गया मदर को, बेबी को, या फिर जो मदर है वो अल्कोहल जैसी ड्रग्स कंज्यूम कर रही थी तो बेबी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। ड्यूरिंग बर्थ में क्या होता है, अगर बेबी को बर्थ के टाइम पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए ड्यूरिंग डिलीवरी और बीइंग बोर्न वेरी प्री मेच्योरली, या उसकी जो डिलीवरी है वो प्री मेच्योरली हो जाए, तो उससे भी खतरा होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल होने का। आफ्टर बर्थ पोस्टनेटल क्या है कि बर्थ के बाद अगर बच्चे को हेड इंजरीज हो जाती है, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं जैसे कि दिमागी बुखार जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, या फिर उसे न्यूट्रिशन ढंग से नहीं दिया जाता बर्थ के बाद तो उसे हो जाता है मैल न्यूट्रिशन। तो ये थे हमारे कॉजेज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो हमने 3 कैटेगरीज में पढ़े। उसके बाद हम देखेंगे प्रेवलेंस और क्या इंसिडेंस है। प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है कि हाउ मैनी पीपल हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी राइट नाउ। अभी प्रेजेंट में कितने लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो रफली 1 से लेके 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही है। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू हाउ मैनी न्यू बेबीज़ आर बॉर्न विद और डायग्नोज्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एवरी ईयर। मतलब इंसिडेंस का मतलब है कि अगर हम हर साल देखें तो कितने ऐसे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से डायग्नोज किया जाता है। ये था हमारा पॉइंट प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस का। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव पे। तो अब हम देखेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या कल्चरल पर्सपेक्टिव रहा है सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लेके। तो लॉन्ग एगो जो सोसाइटीज़ थी वो ऐसे लोगों को छुपा के रखती थी जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती थी, या फिर अगर किसी को पता भी चलता था कि इस पर्सन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो वो उन पर दया की भावना रखते थे, एक पिटी दिखा देते उनकी। फिर आता है कि टुडे मॉडर्न कल्चर फोकस करती है, आज के टाइम पे एक शिफ्ट हो चुका है पर्सपेक्टिव में, क्या कि आज के टाइम पे ये माना जाता है कि हमें इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों को भी इंक्लूजन का हिस्सा बनाना है, उन्हें भी मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, इंक्लूड करके चलना है नॉर्मल बच्चों के साथ ही।
highlighting what individuals can do with the right support instead of focusing on what they cannot do। अब माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हम ये देखते हैं कि अगर उन इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए तो वो क्या कुछ कर सकते हैं, ना कि वो क्या नहीं कर सकते। तो ये हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव में शिफ्ट देखने को मिला है। अब आते हैं आगे, लिखा हुआ है कॉमन मिथ्स वर्सेस फैक्ट। मिथ होते हैं जो हमारे माइंड में चीज़ें बनी होती है बट वो एक्चुअली में ट्रू नहीं होती, या कुछ हमने बात सुन रखी है किसी से और उसको हम सच मान रहे हैं बट वो एक्चुअली में ट्रू नहीं है। और फैक्ट क्या होते हैं, जो प्रॉपरली टेस्टेड होते हैं, जिनका हमारे पास सबूत होता है, एविडेंस होता है। तो मिथ क्या है, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन नॉट लर्न एनीथिंग एट ऑल। तो ये मिथ है, झूठी मतलब एक झूठा बिलीव है हमारा कि जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो सीख ही नहीं सकते। फैक्ट क्या है कि यस वो सीख सकते हैं, उनको बस थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ी चीज़ों की रिपीटिशन चाहिए और थोड़ा वो स्लोअर पेस पे काम करेंगे बाकी बच्चों से, पर वो ज़रूर सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं सीख सकते। दूसरा मिथ क्या आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लेके, कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ सेम एज मेंटल इलनेस। ये माना जाता है कि अगर कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है तो वो मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है। बट फैक्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस दोनों अलग अलग हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो है वो एक डेवलपमेंट के अंदर लिमिटेशन है जब लर्निंग की बात हो रही होती है, पर जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो वो हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ की कंडीशन से रिलेटेड है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। ये क्या है, हमारे मेंटल हेल्थ की कंडीशंस हैं। तो जब इनकी बात होती है तो हम बात किसकी करते हैं, मेंटल इलनेस की। और अगर हमारी लर्निंग के अंदर, लर्निंग की डेवलपमेंट में कोई लिमिटेशन हो रही है तो क्या हो जाता है, वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। फिर आता है हमारे पास 4.2 टॉपिक, क्लासिफिकेशन, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड लर्निंग। टू सपोर्ट अ स्टूडेंट वी क्लासीफाई देयर नीड्स एंड एडजस्ट वेयर एंड हाउ दे स्टडी। अगर हमें स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि उनकी क्या नीड्स हैं, वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं या हम उनके लिए कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं और उन्हें कैसे पढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हमने उनकी नीड्स का क्लासिफिकेशन करा है साइकोलॉजिकल बेसिस पर, मतलब उनके आईक्यू लेवल पर, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट पर। तो इसमें 3 आपको पढ़ने हैं, MSP, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड साइकोलॉजिकल लेवल में क्या होता है, जो बच्चा है वो आसानी से, मतलब आसानी नहीं बट वैसे नॉर्मली वो लिखना और पढ़ना सीख सकता है। ही कैन लर्न, रीड एंड राइट, कैन लिव इंडिपेंडेंटली एज अडल्ट्स विद माइनर गाइडेंस। वो अडल्ट्स की तरह रह सकता है इंडिपेंडेंटली, थोड़ी बहुत गाइडेंस के साथ। मॉडरेट आईक्यू लेवल के अंदर होता है कि चाइल्ड कैन टॉक एंड लर्न बेसिक सेल्फ केयर, वो कर सकता है, खुद से बातचीत भी कर सकता है। फोकस इज़ ऑन फंक्शनल लाइफ स्किल्स, फंक्शनल लाइफ स्किल्स पर फोकस रहता है कि जैसे बच्चे को फिजिकल मनी गिनना आना चाहिए, रीडिंग रोड साइंस कुछ है, कोई सिंबल है, सेफ्टी मेजर्स है, तो वो बच्चा वो समझ सके, सीख सके, इस पर उसका फोकस रहता है। सिवियर या प्रोफाउंड जिनका आईक्यू लेवल होता है, उनकी जो स्पीच है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहती है और उन्हें लाइफ लॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक टास्क जैसे ड्रेसिंग, ईटिंग, बाथिंग, ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए भी उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है जीवन भर। तो सिवियर एंड प्रोफाउंड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड है, मॉडरेट में इतनी नीड नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत जगह पर स्किल्स सीखने के लिए नीड लगती है। उसके बाद माइल्ड में क्या था कि उन्हें ज़्यादा नीड की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे चांसेस हैं कि कभी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स सीखनी है, कोई गाइडेंस चाहिए, तब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ उन्हें सपोर्ट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है द परफेक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट। यहाँ पर क्या है, अ क्लासरूम फॉर स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शुड बी केयरफुली मैनेज टू हेल्प देम फोकस। हमें जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके क्लासरूम को बहुत ही केयरफुली मैनेज करना चाहिए। क्यों? सबसे पहले मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस। क्या कर सकते हैं हम, कीप वॉल्स ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन सो दैट स्टूडेंट्स डोंट लूज फोकस। अगर क्लासरूम की जो वॉल्स हैं उन्हीं पर कुछ एब्सर्ड सा, एबनॉर्मल सा बना होगा, कुछ लटका हुआ होगा, चिपका हुआ होगा, तो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे, तो वैसे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हाई स्ट्रक्चर, कीप द फर्नीचर एंड डेली शेड्यूल्स एग्जैक्टली द सेम एवरी डे टू प्रोवाइड कम्फर्ट। जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उन्हें बहुत बार प्रॉब्लम आती है अगर उनके एनवायरनमेंट के अंदर छेड़छाड़ की जाए, उसे चेंज करने की कोशिश
कोशिश की जाए तो तुम्हें हाईली स्ट्रक्चर्ड रहना है। थर्ड आता है हैंड्स ऑन मटेरियल। हमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना है पढ़ाते समय। जैसे हम काउंटिंग सिखा सकते हैं रियल प्लास्टिक ब्लॉक से इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द नंबर्स ऑन द स्क्रीन। तो हमें लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच का यूज़ करना है इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों को पढ़ाते हुए। तो ये था हमारा परफेक्ट लर्निंग इन्वायरमेंट हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें उन्हें सपोर्ट करना है तो हमें उनकी क्लासिफिकेशन भी पता होनी चाहिए, जो कि हमने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड में देखा कि क्या उनकी लर्निंग नीड्स होती हैं और वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं। जब हमें पता होगा कि वो किस लेवल पर हैं और उन्हें क्या आगे सपोर्ट चाहिए, तभी हम उनके लिए एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ्स एंड नीड्स ऑफ लर्नर्स विद इंटेलेक्चुअली डिसेबल। जो लर्नर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ रहती है और उनकी क्या नीड्स होती हैं। एवरी स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैज़ एन इंडिविजुअल मिक्स ऑफ थिंग्स दे एक्सेल एट एंड थिंग्स दे फाइंड डिफ़िकल्ट। अब हर एक बच्चा जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सफ़र करता है या जिसे होती है, उसके अंदर मिक्स ऑफ एबिलिटीज़ होती है। कुछ उसकी स्ट्रेंथ होती है और कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर उसे डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बैलेंसिंग स्ट्रेंथ एंड क्लासरूम नीड्स, इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टिपिकली क्या स्ट्रेंथ देखने को मिलती है हमें इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन में। उनके पास स्ट्रॉन्ग विजुअल लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। वो इमेजेस के थ्रू जल्दी सीख जाते हैं। विजुअल लर्निंग स्टाइल का मतलब है उन्हें अगर हम कोई चीज़ दिखाकर सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। हाई एम्पैथी एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन सोशलाइजिंग विद पीयर्स। जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके अंदर करुणा की भावना बहुत ज़्यादा होती है और वो दूसरों से दोस्ती के व्यवहार को मेंटेन करने में भी बिलीव करते हैं। मतलब वो अच्छी दोस्ती निभाते हैं। एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू प्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स एंड रूटीन्स। अगर उनके साथ हम एक रेगुलर रूटीन फॉलो करें तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और उसी रूटीन के अंदर अगर हम चेंजेस लाते रहें तो उनका रिस्पॉन्स गिर सकता है। अब क्लासरूम एकोमोडेशंस नीडेड, हमें अपनी तरफ से क्या एकोमोडेशंस, क्या चेंजेस करने हैं ताकि हम उन्हें भी क्लास में इन्वॉल्व कर सकें। नीड्स कॉम्प्लेक्स लेसन ब्रोक डाउन इनटू टाइनी स्टेप। अगर हम कोई लेसन बच्चों को सिखा रहे हैं तो यूँ नहीं कि हमने बाकी अच्छे बच्चों की एबिलिटीज़ देखकर उस बच्चे के साथ भी उसे वैसी ही पेडागोजी उसके साथ हमने यूज़ करी। हमें उस बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग लेसन को छोटे छोटे पार्ट्स में सिखाना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि उसको हर स्टेप समझ में आ रहा है। नीड्स एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन फॉर सोशल बाउंड्रीज। उसे हमने अलग से प्यार से समझाना होगा स्पेसिफिकली उसे कैसे सोसाइटी में बाउंड्रीज मेंटेन करके चलनी है, किसके साथ कितना घुलना मिलना है, क्योंकि वो सोशलाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। नीड्स लॉट ऑफ प्रेज एंड फिजिकल प्रॉम्प्ट्स टू कीप वर्किंग। जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं क्योंकि उनकी लर्निंग डेवलपमेंट के अंदर बैरियर्स आ जाते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, सही वर्ड होगा। तो उन्हें ज़रूरत होती है प्रेज़ की। हम उन्हें मोटिवेट करें, उनका हौसला बढ़ाए कि हाँ वो कर सकते हैं और फिज़िकल प्रॉम्प्ट्स भी दें। इसका मतलब है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें उन्हें रिवॉर्ड भी करना चाहिए। हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास टॉपिक 4.4 लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के। अंडरस्टैंडिंग हाउ इन्फॉर्मेशन मूव्स थ्रू अ स्टूडेंट्स ब्रेन हेल्प्स अ टीचर प्लान्स लेसन एक्यूरेटली। अगर हमें पता होगा कि बच्चे के माइंड में इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है तो हम उसके लिए बहुत अच्छे से प्लान क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अटेंशन स्पैन एंड मेमोरी। स्टूडेंट जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उनका जो अटेंशन स्पैन है वो छोटा रहता है और उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है ताकि वो एक इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में लॉन्ग टर्म तक रख सकें, इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सके। तो यहाँ पर टीचर को क्या ट्रिक अपनानी होगी कि उसको लेसन्स को शॉर्ट रखना होगा। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लेसन्स रखने होंगे और उन्हें रिपीटिशन उन लेसन्स का करते रहना होगा। और ऐसे नहीं कि सेम वे में रिपीट कर रहे हो, आप कोई और चैप्टर पढ़ा रहे हो पर उस चैप्टर को आप लिंक कर दोगे प्रीवियस पढ़ाए हुए चैप्टर से, तो एक रिपीटेशन भी हो जाएगी और उसको बोरिंग भी नहीं लगेगा। एक ही वीक में आप 2 to 3 टाइम्स उसको रिपीट कर दोगे जब चैप्टर्स अलग अलग चैप्टर्स से रिलेट करके, तो उसकी लर्निंग जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, मतलब फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले वो स्ट्रगल करते हैं टू फॉलो लॉन्ग लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस गिवन ऑल एट वंस। अगर हमें बच्चे को कोई पेपर बोट बनानी सिखानी है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे को, तो अगर हम उसे एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टेप्स
एक ही बार में दे देंगे कि पहले ऐसे करना है, वैसे करना है, फिर ये करना है, तो वो उसको माइंड में कभी नहीं रख पाएगा। इंस्टेड क्या सॉल्यूशन है इसका, हमें उस टास्क को ब्रेक करना होगा स्टेप बाय स्टेप, और साथ साथ बच्चे को देखना होगा कि वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल इसमें सिखा रखा है वॉश योर हैंड, तो इसके लिए हमें उसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ना होगा उस प्रोसेस को, और उसे सिखाना होगा। जैसे टर्न ऑन वाटर, गेट द सोप, रब योर हैंड्स, रिंस, टर्न ऑफ वाटर करके दिखाना होगा, और बच्चे को करते हुए ऑब्जर्व भी करना होगा। नेक्स्ट आता है जनरलाइजेशन डेफिसिट्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, अ चाइल्ड माइट लर्न टू काउंट मनी परफेक्टली एट द क्लासरूम डेस्क बट फेल्स टू डू इट व्हेन बाइंग चिप्स एट अ रियल ग्रोसरी स्टोर बिकॉज द एनवायरनमेंट चेंज। ऐसा होता है कि बच्चा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लासरूम में परफॉर्म कर पा रहा है, बट जब वो रियल लाइफ में उसे देखने को मिलता है तो वो माइंड नहीं चला पाता कि उसे यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने बच्चे को क्लास में मनी का टॉपिक पढ़ाया तो उसने समझ लिया, उसे अच्छे से परफॉर्म भी कर लिया, बट जब वो दुकान पर चिप्स लेने गया तो उसे यही नहीं समझ में आया मुझे कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे रिटर्न में मिलेंगे, कितना मुझे चेंज रखना है, वो सारी चीज़ें। तो ये जनरलाइजेशन डेफिसिट्स आते हैं, मतलब एक जगह की लर्निंग को वो दूसरी जगह की लर्निंग में अप्लाई करने में फेल हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब हम बच्चे को कोई टॉपिक सिखा रहे हैं तो उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सिखाई जाए। जैसे हम उसे मनी का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो हम उन्हें एक्चुअली कम्युनिटी में ले जाकर, फॉर एग्जांपल किसी मार्केट में ले जाकर फिर सिखा रहे हैं कि हाँ अब तुम हमारी प्रेजेंस में जो मनी का एक्सचेंज है वो करो, ताकि वो बच्चे को प्रैक्टिकली समझ आए और वो उसको लाइफ लॉन्ग अप्लाई कर सके। हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड क्लासरूम रेलेवेंस। अब लेवल्स होते हैं अलग अलग इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के, और क्लासरूम में वो कैसे रेलेवेंट रहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अ स्टूडेंट्स डिसेबिलिटी डायरेक्टली शेप्स व्हाट अ टीचर शुड फोकस ऑन ड्यूरिंग द डे। अब ये स्टूडेंट की डिसेबिलिटी किस लेवल की है, किस इंटेंसिटी की है, इस पर डिपेंड करता है कि टीचर उनके साथ क्या पेडागोजी अपनाएगी, उनकी किस चीज़ पर फोकस करेगी पढ़ाते समय। फॉर जो माइल्ड लेवल के इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं उसके लिए टीचर किस पर फोकस करेगा, फंक्शनल एकेडमिक्स, मतलब उन्हें बेसिक रीडिंग, राइटिंग, प्रैक्टिकल मैथ सिखाएगा ताकि वो घर पर और अपने जॉब प्लेस पर उन्हें आगे चलकर यूज़ कर सके। जो मॉडरेट लेवल के इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं उन पर फोकस किया जाएगा फंक्शनल स्किल ऑफ लाइफ। उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे सेफ्टी साइंस को फॉलो किया जाता है, कैसे टाइम को हम देखते हैं। सिंपल अगर हमें मील्स कुक करनी है अपने लिए तो वो हम कैसे करेंगे, अगर हमें किसी की मदद की ज़रूरत है तो हम उसे कैसे रीच आउट करेंगे। तो ये हैं लाइफ की फंक्शनल स्किल्स। अब जिनको सिवियर या प्रोफाउंड ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उन्हें हम कैसी ट्रेनिंग देंगे, सेल्फ केयर की, कम्युनिकेशन की, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे पिक्चर कार्ड्स, ताकि हम उन्हें समझा सके कि अगर पेन है तो कैसे एक्सप्रेस करना है, एंगर है तो कैसे, हैप्पीनेस है तो कैसे, जो उनकी हंगर की नीड्स है वो फुलफ़िल कैसे होंगी। बाथरूम में जो लाइफ स्किल्स आनी चाहिए वो भी उनको सिखाई जाएगी, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्क ऑन बेसिक मोटर स्किल्स, उन बच्चों की बेसिक मोटर स्किल्स पे वर्क किया जाएगा क्योंकि उन्हें ये सारे काम करने के लिए ज़्यादा सपोर्ट की नीड है। तो माइल्ड के लिए हम फंक्शनल एकेडमिक्स देखेंगे, मॉडरेट के लिए हम लाइफ स्किल्स देखेंगे, और जिनको सिवियर या प्रोफाउंड लेवल की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उनका हम बेसिक कम्युनिकेशन एंड सेल्फ केयर का ध्यान रखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स थे हमारे जो कि इस फोर्थ यूनिट में थे। हमने इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से देखा, इनको समझा, इनके पॉइंटर्स को रीड आउट करा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर अभी भी डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, और अगर आपको कंटेंट और एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई कमेंट ड्रॉप करने का मन है तो वो भी आप कर सकते हो। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा आज भी जो फर्स्ट पेपर था हमने प्रीवियस वीडियो में जो कंटेंट पढ़ा था उसी से सारे क्वेश्चंस आपके हिट हो गए होंगे अगर आपने वो वीडियोस को ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा। आप इस वीडियो को भी 2 से 3 बार देख कर जाएँ एग्ज़ाम में बैठने से पहले, एंड आई एम श्योर आपके पास कंटेंट होगा एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए।